हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। आपने पैटर्न का अच्छा खासा बेनिफिट उठाया होगा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा एक पैटर्न शो हो रहा है और यहाँ पे आपको ब्रेकआउट भी मिल रहा है। ब्रेकआउट मैंने ये बताया था आपको कि ये वाला आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना था, मैंने ये बताया था कि प्राइस ऊपर सस्टेन करना चाहिए और प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं किया। दूसरी बात, अब ध्यान से समझना मैं आपको क्या कहूंगा। ये वाली कैंडल देखो जो पहली ही कैंडल बनी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये हमारी एक डोजी बनी है। और जब भी अप ट्रेंड के टॉप पे डोजी बनती है तो इसका मतलब मार्केट रिवर्सल आने वाला है मार्केट में। वो कैसे पता लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं आपको फ्री में जो कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, जल्दी से वेबसाइट पे जाइए और इसे लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को समझिए। यहाँ पे आप समझ जाएंगे, आपको कैंडलस्टिक दिखाई दे रही है अप ट्रेंड, उसके बाद ये आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, आपको लॉन्ग लेग डोजी दिखाई दे रही है। इसमें एक बियरिश लॉन्ग लेग डोजी होती है, एक बुलिश लॉन्ग लेग डोजी होती है। दोनों जाके समझिए और फिर मार्केट में आपको डाउन साइड देखने को मिला। तो वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं, जाके इसे समझिए। तो जिन लोगों ने भी इसे समझा और जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी है वो समझ गए होंगे कि ट्रेंड में रिवर्सल आने वाला है। तो जिस किसी ने भी इस डोजी को पहचान लिया था, ईमानदारी से कमेंट करना। ये नहीं कि सर मैंने पहचान लिया था, भले ही आपने पोजीशन ना बनाई हो मार्केट में, लेकिन ईमानदारी से बताना, क्योंकि उससे अच्छा लगता है कि हम जो आपको सिखा रहे हैं आप उसे समझ भी पा रहे हैं कि नहीं, उसे अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। चलो अप्लाई नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, पर लेकिन उसे मार्केट में देख पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जब आप उसे बार बार देखेंगे आपको अप्लाई करना भी आ जाएगा। तो यहाँ पे इस मार्केट से दूर रहना था, मतलब बाइंग पोजीशन को अवॉइड करना था। और जिस किसी ने भी सेलिंग पोजीशन बनाई डेफिनेटली उसने अच्छा खासा प्रॉफिट भी मार्केट में बनाया होगा। तो फिलहाल आप वेबसाइट पे जाइए, वीडियो के बाद जाना और इन कैंडलस्टिक पैटर्न को जम के देखिए और अपनी लर्निंग को इंक्रीज कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमें सपोर्ट देखने को मिला, ये 35,800 पे सपोर्ट देखने को मिला और यहां से मार्केट ने सपोर्ट लेके एक रिवर्सल लिया। और अगर आप मई में भी जाएंगे, मई की शुरुआत में जब आप देखेंगे सपोर्ट आपको इसी जोन में देखने को मिला था। एग्जैक्ट सेम लेवल तो नहीं था, मैं ये कहूंगा 35,800 तो नहीं था, लेकिन जोन यही था, यहीं पे ही मार्केट ने आपको सपोर्ट दिखाया। तो यहाँ पे सपोर्ट लेना मार्केट का थोड़ा सा बनता था। फिर मार्केट ने फिर से इसका ब्रेकडाउन दिया और हमें फिर से बड़ी गिरावट मार्केट में देखने को मिली। जो मार्केट ने फिर सपोर्ट लिया, जिस जोन में सपोर्ट लिया, ये 35,200 का जोन है, जहां पे मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन को, समझते हैं कि कल के लिए हमारा नो ट्रेडिंग जोन क्या रहने वाला है। आपको यहाँ पे दो रेड लाइन दिखाई दे रही है, ऊपर वाली लाइन की बात करेंगे 35,458 का लेवल है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं नीचे वाले लेवल की बात करेंगे 35,130 है, जो कि आप देखेंगे फोर्थ का लो भी है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करता है, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। दूसरा आपको ध्यान ये भी रख के चलना है, अगर इसका आपको ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, यानी कि फोर्थ का जो डे लो है उसका भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करती हुई नजर आएगी। वहीं पे अगर मार्केट इस जोन में आपको दिखाई देता है, ये आपके लिए रहेगा नो ट्रेडिंग जोन। अवॉइड करना है आपको, मार्केट को कोई पोजीशन नहीं बनानी है जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है। ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल रहने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल रहने वाले हैं, इनका डिस्कशन करेंगे हम प्राइस एक्शन की मदद से, प्लस पिवट पॉइंट की मदद से, प्लस ऑप्शन चेन की मदद से। काफी लोगों की मुझे कमेंट भी आ रहे हैं, सर इन्हें कंबाइन कैसे करना है। देखो, अगर मैं सेम ही चीज आपको बार बार बताऊंगा तो उससे जो लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए आप जाके प्रीवियस वीडियोस देखें, मैंने अपनी बहुत वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं कि इनको आपको कंबाइन कैसे करना है। पर एक हल्का सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपको ब्रेकआउट मिला तो आप तुरंत प्राइस एक्शन पे जाएंगे, प्राइस एक्शन के हिसाब से कहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, फिर देखेंगे पिवट पॉइंट की मदद से
किस लेवल पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, फिर देखेंगे ऑप्शन चेन की मदद से किस लेवल पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। मान लो आपको 35,600 पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो हम यहां तक भी कोई पोजीशन नहीं लेंगे मार्केट में। अगर इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें तीनों चीजें यहाँ पे बता रही है कि यहाँ पे हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, मजबूत रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, इसका मतलब रिवर्सल आ सकता है मार्केट में। फिर हम यहाँ पे वॉल्यूम चेक करेंगे, अगर यहाँ पे सेलर्स हावी है तो हम यहाँ से सेलिंग पोजिशन ले लेंगे कि मार्केट रिवर्सल होगा। लेकिन अगर यहाँ पे बायर्स हावी है तो इसका मतलब इसका ब्रेकआउट आने वाला है, अगर प्राइस ऊपर सस्टेन करा तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटीज ले लेंगे। वही सेम सेलिंग की सिचुएशन में रहेगा, आपको सपोर्ट देखना है। समझ गया आप अच्छी तरीके से, एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन दिया है मैंने। अब फिलहाल हम चलते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। पहला डिस्कशन, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज और डिस्कस करूंगा। मैं वापस चलता हूं, मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, आरबीआई की कुछ पॉलिसीज आई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको हमेशा कहता हूं कि न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग हमें नहीं करनी है, ना ही किसी भी न्यूज पे फोकस करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन देखना है और इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशन लेंगे। किसी भी न्यूज पे फोकस नहीं करना है। मान लो कल को लोग सेलिंग करके बैठ जाए कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, या फिर बाइंग करके बैठ जाए कि ऊपर जाएगा नहीं। आप बाइंग कर रहे हो या सेलिंग कर रहे हो, डजंट मैटर, लेकिन जो भी कर रहे हो उसके पीछे आपका कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। क्यों कर रहे हो आप? मान लो सपोर्ट लेवल पे खड़ा है तो इसका मतलब मार्केट में एक अच्छा खासा मूव आ सकता है, तो आप उस वजह से बाइंग कर रहे हैं, तो लॉजिक है इसके पीछे। मान लो सपोर्ट लेवल पे खड़ा है, मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे रहा है, प्राइस नीचे सस्टेन कर रहा है, तो आप सेलिंग कर रहे हो, आपके पास लॉजिक है कि सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन किया है। मेरा कहने का पर्पज ये है, कुछ भी करो बाइंग या सेलिंग, लेकिन विदाउट लॉजिक नहीं करना। किसी ने बोल दिया बाई कर लो या किसी ने बोल दिया सेल कर लियो और आप उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो आप एक दिन अपना सारा पैसा खो दोगे। बेहतर है पहले सीखने पे फोकस लगाओ, पैसा आ जाएगा, पहले सीख लो किसी भी चीज को। चलो फिलहाल हम वहीं पे चलते हैं, प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। पहला डिस्कशन, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 35,800 पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे मई में भी हमें यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाया, और अगर हम अप्रैल में जाएंगे, अप्रैल में भी हमें इस लेवल पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और जब भी हमारा कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस जोन में बदल जाता है। अगर ब्रेकआउट मिलेगा फिर सपोर्ट में बदल जाएगा, ब्रेकडाउन मिलेगा फिर रेजिस्टेंस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे था, इसका ब्रेकडाउन मिला तो अभी ये सपोर्ट न रह के हमारे लिए रेजिस्टेंस बन चुका है। सिर्फ ये लेवल यहीं पे ही नहीं, आप अगर आप मार्च में भी जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, यानी कि पहले भी एज ए रेजिस्टेंस ये 35,800 काफी इंपॉर्टेंट लेवल रह चुका है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 36,200 पे आपको नया रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मार्केट ने पहले भी आपको रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट, यहाँ पे देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट, यहाँ पे आप देखेंगे सपोर्ट, यहाँ पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस, यहाँ पे आप देखेंगे पहले आपको सपोर्ट दिखा रहा है फिर ब्रेकडाउन दिया, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है। वहीं पे हम दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है वो 35,000 पे सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको मार्च में जाना पड़ेगा, मार्च में सपोर्ट दिखा रहा है, यानी कि हमने जो लेवल फाइंड आउट किए काफी पीछे जाके आपके लिए लेवल फाइंड आउट किए हैं कि मार्केट ने पहले कहाँ कहाँ पे सपोर्ट दिखाया है, कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आप लाइक नहीं करते, इतनी मेहनत करते हैं हम आपके लिए, तो एक लाइक तो दबा दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो अगर आप इस चैनल पे नए हैं। इसी तरह के और वीडियोस आपको हर रोज मिलते रहते हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 34,500 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ये तो डिस्कशन होगा प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट का। अगर बैंक निफ्टी में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 35,518 पे नजर आ रहा है।
अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 35,776 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 36,000 पे रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करेंगे बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 34,926 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ये 34,700 पे देखने को मिल रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ये 34,251 पे आपको तीसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब एक नजर डालते हैं हम ऑप्शन चेन पे भी। यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन चेन का जब हम डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे 5 मई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 35,500 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 12.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 36,000 पे, जहाँ पे 29.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 35,000 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 18.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर आप देखेंगे 34,500 पे, जहाँ पे 9.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स था, उसका 11th एपिसोड आ चुका है, जो कि है डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। आप वेबसाइट पे जाके इस कोर्स की वीडियोस देख सकते हैं, आर्टिकल भी मिल जाएगा आपको, उसी के नीचे हमने वीडियो भी प्लेस की है, तो आप जाके इसे सीख सकते हैं। फ्री में अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे भी शो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।